गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, यही कामना है। ओके, आप अपने घर में बैठकर आप अपने क्लास को कंटिन्यू करना है और अच्छे से पढ़ना है और ये समर का भी इंजॉय लेना है। ठीक है, इसी बीच कंटिन्यू करते हुए आपको होमवर्क दिया था प्लेन मिरर के बारे में। एक प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। ओके, प्लेन मिरर मीन्स क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, ओके। मिरर टू टाइप से होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है क्या? स्फेरिकल मिरर। इस मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसको क्या बोलेंगे? गोली दर्पण। गोली दर्पण, ओके। आएगा समझ में? हाँ, समतल दर्पण में क्या समझते हो आप लोग? जो समतल हो, कोई भी क्या हो, दर्पण समतल हो, वो क्या होगा? समतल दर्पण होगा। ओके, जैसे हम लोग दर्पण का देखने के लिए यूज करते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। अपना इमेज देखने के लिए डेली हम लोग यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। ये होता है गोली दर्पण। इसका यूज आपको बताएंगे। ये एक प्रकार के गोल होता है, आगे समझ में? ये स्फेरिकल जो मिरर होता है एक प्रकार का गोल होता है, ये समतल होता है। ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। ओके, आगे समझ में? हाँ, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? प्रॉपर्टीज, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको सबसे पहले देखते हैं। जैसे मिरर में अपना इमेज को पूरा देखना है, ओके, आगे समझ में? मिरर में अपने इमेज को पूरा देखना है तो मिरर को क्या होना चाहिए? आपके जो बॉडी ये जितने लंबाई है उसका क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। आपकी क्या होना चाहिए? बॉडी का क्या होना चाहिए? जो मिरर है वो क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? हाफ होना चाहिए। आया समझ में? हाँ, पहला प्रॉपर्टी जो है, दूसरा प्रॉपर्टी। हाँ, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या करता है? जब मिरर में जैसे आप लोग जितना स्पीड से जैसे आप मिरर की ओर आगे बढ़ रहे होते हो, ठीक है, जब मिरर के पास जितना स्पीड के साथ बढ़ रहे होते हैं तो मिरर का इमेज आपको डबल स्पीड से, ठीक है, आपको डबल स्पीड से उसमें क्या होता है? दिखाई देने लगता है। जैसे कोई डांस करता है ना, ओके, तो डांस करता है तो डांस करने वाले ऐसे देखते हैं, उसको डबल करके देखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? उसको डबल करके देखते हैं, उसको स्पीड उसको डबल दिखाई देता है। तो क्या होता है? जब कोई मिरर की ओर वी स्पीड से, क्या वी स्पीड से क्या होता है? मिरर के सामने आने स्टार्ट होता है तो उसको मिरर में, इसमें मिरर में, ठीक है, 2v स्पीड से उसका क्या इमेज दिखाई देने लगता है। ओके, आगे समझ में? पहला के प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे मिरर में अपना क्या देखना है? अपना इमेज देखना है, फुल इमेज देखना है अपना, तो मिरर को कैसा होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। आपसे क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। ओके, जैसे दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है, जैसे मिरर की ओर हम लोग v स्पीड से हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो हमारा इमेज कितना बनता है मिरर में? 2v स्पीड से क्या होता है? उसका इमेज बनता है। तीसरा प्रॉपर्टी ये बोलते हैं, जैसे क्या
अगर दर्पण में, ठीक है, थीटा कोण, यदि ये दर्पण में थीटा एंगल बनता है, ठीक है, तो दर्पण में उसका 2 थीटा एंगल बनने लगता है। ओके, जैसे किसी वस्तु को हम थीटा एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो दर्पण में, जैसे दर्पण में उसका 2 थीटा एंगल, उसका इमेज दिखाई देने लगता है। आया समझ में? आया समझ में? हो गया? इसको नोट डाउन करिएगा साथ ही साथ। ओके, अब इसका बात करते हैं, इसका यूजेस भी देख लिए। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आपको बताया क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोल होता है। जैसे इसका नाम से, हिंदी नाम से ये पता चल रहा है, गोली दर्पण, ठीक है, क्या? गोली दर्पण। जैसे स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोल होता है। ऐसा होता है, गोल। क्या होता है जी? गोल होता है। गोल नहीं बना क्या? ये ऐसा होता है। ओके, आगे समझ गए? हाँ, अब इसको सेंटर से क्या, ये क्या बन गया, एक गोला बन गया या वृत्त बन गया है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, सेंटर। अब सेंटर से इसको क्या करते हैं, दो भाग में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जी। लोग कर देते हैं ऐसा डिवाइड, ठीक है, क्या कर देते हैं, दो भाग में क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड हो गया। ओके, तो ये क्या बन गया, दो भाग में बढ़ गया। तो गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर का कितने टाइप हो गया, 2 टाइप्स। कितना हो गया, 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, उत्तल दर्पण। एक को क्या बोलेंगे, अवतल, अवतल दर्पण। एक को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे उत्तल दर्पण, एक को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कनकेव। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव। अब ये कन्वेक्स कौन होता है, कनकेव कौन होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, आ गया समझ में? हाँ, अब देखते हैं पहला देखेंगे कन्वेक्स। कन्वेक्स, जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स मींस क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये उत्तल दर्पण, ये सामने की तरफ आपको ये गोल वृत्त दिखाई दे रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे जी, इसी को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। हाँ, कन्वेक्स में ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, जो लेफ्ट साइड में, जो हमेशा जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड से, ठीक है, जो लेफ्ट ही साइड से हमेशा ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो दर्पण के लेफ्ट ही साइड से कोई भी प्रकाश क्या होता है, ठीक है, आपतित होता है। क्या होता है, इंसिडेंट करता है, कोई भी प्रकाश क्या होता है, दर्पण के क्या होता है, आपतित होता है। तो इस दर्पण को जिस, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुटु दिखाई दे रहा है ना, ये मुटु दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसका बीच वाले भाग से क्या दिखाई दे रहा है, मुटु दिखाई दे रहे हैं, तो ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस जो क्या होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इसमें आपको डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका बीच वाला सिरा क्या होता है, उभरा हुआ होता है भाई, क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो इस दर्पण को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस दर्पण को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। जैसे स्ट्रीट बल्ब देखे हो, बल्ब देखे हो, ठीक है, बल्ब आप लोग देखे होंगे, तो बल्ब कैसा होता है, गोल होता है थोड़ा सा, ठीक है, और उसका जो बल्ब का वो क्या आकार उभरा हुआ दिखाई देता है ना, उसका साइज उभरा हुआ दिखाई देता है, इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कोई भी दर्पण प्यारे बच्चों लेफ्ट ही साइड से क्या होगा, आपतित होगा, इसको समझ लो। और दूसरा होता है कनकेव। कनकेव
मिरर, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है जी, ठीक है। एक वृत्त देखे हैं, एक वृत्त को दो भाग में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने पर एक क्या बोलता है दर्पण मिलता है हमको, क्या मिलता है? एक कन्वेक्स मिरर मिलता है, दूसरा कनकेव मिरर मिलता है। तो ये कनकेव जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका क्या होता है? उभरा हुआ होता है। उस दर्पण का क्या होता है? सिरा क्या होता है? उभरा हुआ होता है। अब ये उभरा है तो ये तो धंसा हुआ होगा ना जी, है ना भाई? ये क्या होगा? धंसा हुआ होगा। ये जो लेफ्ट जो राइट साइड है इसका, ये दर्पण का पीछे वाला भाग होता है। इसका जो राइट साइड है ये दर्पण का क्या होता है? इसका पीछे वाला भाग होता है। तो ये प्यारे बच्चों, ये जो इनका बीच वाला पोर्शन क्या होता है? दबा हुआ होता है। इसका याद रखेंगे। अब याद रख लेंगे। देखो, जो स्फेरिकल मिरर होता है टू टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है? एक कन्वेक्स, दूसरा क्या होता है? कनकेव। ओके, आ गया समझ में? एक गोला को क्या किए हम लोग? दो भाग में डिवाइड किए तो हमको दो दर्पण प्राप्त हुआ। क्या क्या? एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव, ठीक है। कनकेव का जो सिरा होता है, ठीक है, वो बीच वाला पोर्शन क्या होता है? उभरा हुआ होता है, ओके। और उसका कनकेव का बीच वाला सिरा क्या होता है? दबा हुआ होता है। इतना याद रख लेंगे। हाँ, अब इसका देखेंगे, इसका यूज क्या? इसका यूज, ठीक है। कन्वेक्स दर्पण का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? और कनकेव, ठीक है, कनकेव मिरर का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका यूज हम लोग क्या किसमें करते हैं भाई? कन्वेक्स जो मिरर होता है इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में करते हैं। ओके, डेली इसका यूज हम लोग अपने घर में लाइट को, प्रकाश को क्या करने हैं? जलाने के लिए अपने घर में लाइट बल्ब के लिए मेक करते हैं। इसको बल्ब कहते हैं। इसको स्ट्रीट लाइट के रूप में इसका यूज करते हैं। और इसका यूज जो कनकेव है उसका यूज किसके लिए करते हैं हम लोग? जैसे कोई मछली खा लेता है, ठीक है, कोई मुर्गी खा लेता है और बीच में उसकी हड्डी फंस जाता है, ठीक है। अब फंस जाता है तो बोल नहीं पाता, मेरे क्या गला में क्या हो, हड्डी अटक गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे बचाओ मम्मी पापा। ऐसे करके आप लोग घर में क्या करते हो? परेशान करने लगते हो। और उसके बाद डॉक्टर के घर जाते हो। तो डॉक्टर साहब क्या हुआ? 1 किलो टंगड़ी खा ली हम लोग। ओके, ऐसे करके आप लोग डॉक्टर को बताते हो। तो डॉक्टर क्या करता है? एक मिरर लेता है, एक छोटा वाला मिरर, ठीक है। अब छोटा वाला मिरर लेता है तो उसको क्या करता है डॉक्टर? ठीक है, एक मिरर होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? ये कनकेव दर्पण होता है। वो कनकेव दर्पण ये मिरर में देखता है डॉक्टर, वाह ऐसा करता है डॉक्टर। क्या करता है डॉक्टर? अपने आंखों में देखता है उस मिरर को लेकर। तो जो दर्पण होता है कनकेव मिरर छोटा होता है, लेकिन वो जो मिरर होता है ना, आपके जो आपके गले में जो फंसे रहता है कुछ भी चीजें, उसको क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। जैसे हमारे कान में क्या हम लोग क्या धूल कचरा जो भी कीड़े मकोड़ो क्या हो जाता है? अंदर घुस जाता है। अब उसको हम क्या करते हैं? हमको दैनिक क्या बोलते हैं? थोड़ा सा असहज महसूस होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका भी यूज क्या करते हैं? डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। तो डॉक्टर इसका यूज जनरली करते हैं एक कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर को ये याद रखना है, जो ये प्रकाश को क्या कर देता है जी? प्रकाश को क्या करते हैं? जैसे अपने बाइक के हेडलाइट में यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज आपको देखना है। कनकेव मिरर का यूज बाइक के हेडलाइट में करते हैं। सामने की तरफ जलता है ना भाई, सामने ही की तरफ। तो ये क्या करता है प्यारे बच्चों? ये क्या कर देता है? कन्वर्जेंस कर देता है, ठीक है। लाइट को क्या कर देता है जी? क्या कर देता है? कन्वर्जेंस कर देता है। लाइट को क्या कर देता है? सिकुड़ देता है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो सड़क ही भर दिखता है ना भाई लाइट। जैसे टार्च हम लोग जलाते हैं तो सीधी रेखा में जहां आपको देखना होता है सीधी पर दिखता है, इधर उधर नहीं दिखता ना, ठीक है। तो इसको
इसको क्या बोलेंगे, इसका यूज जो होता है कनकेव मिरर में। आ गया समझ में? हाँ, अब इसका यूज कहाँ होता है? कन्वेक्स मिरर का यूज अपने लाइट में करते हैं। जैसे हम अपने घर में क्या जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो पूरा लाइट, ठीक है, पूरा प्रकाश हमारे घर के सभी चारों तरफ क्या लाइट जल जाता है ना, उसको बोलते हैं एक कन्वेक्स मिरर। ओके, थैंक यू।